जी हाँ, हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल WMH में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जी हाँ, आप लोगों के बीच हम काफ़ी दिनों से टीचिंग मतलब कहने का कि पढ़ाई से शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन लेकर नहीं आ पा रहे थे और आप लोगों का त्रिकोणमिति का सेशन डॉक्टर के.सी. सिन्हा के बुक से स्टूडेंट फ्रेंड के बुक से जो चल रहा था आप लोगों के बीच, जो क्लास त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.1 चला, 8.2 चला, 8.3 चला, 8.4 का शुरुआत किए थे। उस शुरुआत के दौरान हम कुछ क्वेश्चन को भी बताए थे। पहला का पूरा क्वेश्चन, दूसरा का पूरा क्वेश्चन बताए थे और क्वेश्चन बाकी रह गया था 3 का, क्वेश्चन बाकी रह गया था 4 का, ये सभी क्वेश्चंस बाकी रह गया था। जी हाँ, तो आज हम आप लोगों के बीच कुछ क्वेश्चन से बाकी रह गया था, उस क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। थोड़ी सी क्वेश्चन लेकर आए हैं। कल से जो क्लास है आप लोगों का प्रॉपर जिस तरह से चलता था उसी तरह से चलेगा। जी हाँ, आप सभी विद्यार्थियों से हमारा यही कहना है कि जिस तरह से पहले आप लोग हमारे साथ जुड़ते थे, हमारे चैनल के साथ जुड़कर, आपके यूट्यूब चैनल WMH के साथ जुड़कर जो पढ़ाई करते थे, उस पढ़ाई को आप लोग उसी तरह से बरकरार रखेंगे। यह क्लास 8 बजे चलता था, 8 बजे से ही चलेगा। शायद यह क्लास 8 साढ़े 8 बजे से चालू किया जाए तो बात कुछ और है। तो देखिएगा ध्यान से, प्रीमियर क्लास चलता था ना, उसी तरह से प्रीमियर क्लास भी चलेगा आज भी। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, cos A बराबर x से तो sin A को x के पदों में व्यक्त करें। बिल्कुल उसी स्टाइल में, बिल्कुल उसी तरीका से आप लोगों के बीच इस क्वेश्चन को बताएंगे। समझिएगा, देखिएगा ध्यान से, और यदि समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा कि हाँ सर ये पॉइंट हमें समझ में नहीं आया। क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा का क्वेश्चन कहता है cos A बराबर x से तो sin A को x के पदों में व्यक्त करें। कैसे होगा देखिए, चुटकियों में हो जाएगी हल। क्या दिया गया, cos A बराबर x दिया गया, ये नहीं दिया गया, cos A का मान x दिया गया और आपसे कहता है sin A के पदों में व्यक्त करें, यानी ऐसा रूप में लिखिए जो कि sin A के बराबर क्या दिखेगा, x। यहाँ cos है तो दिख रहा है x है ना जी। क्या कहता है, sin A को x के पदों में व्यक्त करें, यानी इसको कह रहा है x के पदों में। तो कैसे होगा वो देखिएगा। यदि x बराबर खाली क्या है, cos A है, तो sin A में क्या होगा x का जी। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आसानी से। आप एक फॉर्मूला पढ़े हो, क्या फॉर्मूला पढ़े हो, sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस A है ना, तो देखिए ए का ही बात करेंगे। ए है एंगल तो ए ही कर देते हैं। साइन स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला पढ़े हो, कॉस स्क्वायर ए, क्या ये पढ़े हो, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो देखिएगा ध्यान से, साइन स्क्वायर ए है तो क्या स्क्वायर को हम उधर भेज दें, स्क्वायर को इस तरफ से उस तरफ भेजते हैं तो वह रूट का रूप धारण कर लेता है। क्या होता है, अंडर रूट चला जाता है। तो देखिए 1 है माइनस है, क्या है cos A, क्या है cos A। बताइए cos A का मान आपको दिख रहा है क्या, क्या cos A का मान दिख रहा है क्या, x दिख रहा है। बताइए cos के ऊपर क्या है, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। बताइए sin A को कर दिए व्यक्त x के पदों में। बताइए हो गया सॉल्व, हो गया क्वेश्चन का, हो गया सॉल्यूशन। क्या कहा था, sin A को x के पदों में, देखिए sin A है, इसको x के पदों में लिखे तो क्या निकल कर आया, अंडर रूट 1 माइनस का x स्क्वायर निकल कर आया। क्या यह पॉइंट को समझे आप, समझ में आया जी, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। जो विद्यार्थी हमारे इस चैनल पे अपलोड किए गए जितने भी वीडियोस हैं त्रिकोणमिति का 8.1 से लेकर 8.4 तक का, यदि एक एक वीडियो करके आप लोग देख लोगे तो बिल्कुल ये सभी क्वेश्चन में रद्दी भर का भी दिक्कत नहीं होगा, जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत का सवाल ही नहीं बनता है जी। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 4 नंबर कहता है यदि x cos थीटा बराबर 1 और y sin थीटा बराबर 1 तो tan थीटा का मान ज्ञात करें। यह भी क्वेश्चन बहुत लाजवाब है, बहुत बेहतरीन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिएगा क्या होगा इसका आंसर, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा सॉल्व। आप लोगों के बीच तैयार हो जाइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए।
देखते हैं हम क्या, मिटा देते हैं इसे भाई, ये तो हमने कर रखा है। देखिए, तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या कहता है। कहता है यदि एक से कॉस थीटा, क्या कहता है, एक से कॉस थीटा बराबर एक है। हम लोग हल करना शुरू कर रहे हैं, देखिएगा कैसे कैसे हल होता है। बताइए, एक से कॉस थीटा है ना जी, यहाँ से चलते हैं। क्या एक से कॉस थीटा बराबर का एक है, तो आप कॉस थीटा का मान निकाल सकते हो इस जगह से। इधर क्या है, एक है। बताइए, एक से क्या है, गुना में है, उस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, भागा में। बताइए कॉस थीटा का मान क्या निकल कर आया, 1/x से आया। आया कि नहीं, क्या आया, कॉस थीटा का मान 1/x से निकल कर आया। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा क्या होता है। फिर दिया गया और y साइन थीटा बराबर 1। चलिए इसको भी लिखते हैं, y साइन थीटा बराबर 1 ही दिया गया। तो क्या करते हैं, साइन थीटा को आप इधर रखो। पता इधर क्या पहले से 1 है, ये y गुना में है तो उधर जाएगा तो हो जाएगा क्या, भागा में। बताइए, यहाँ से कॉस थीटा का मान आपको मिल गया, यहाँ से साइन थीटा का मान मिल गया। मिल गया कि नहीं, जरा बताइए। कॉस थीटा का मान आपके बीच है, साइन थीटा का मान आपके बीच है। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे होता है और क्यों होता है। देखिए कैसे होता है, क्या होता है। कहता है तो tan थीटा का मान ज्ञात करें। किसका मान कह रहा है ज्ञात करने के लिए, tan थीटा। बताइए tan थीटा का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है इसका मान। तो देखिए साइन थीटा का क्या फॉर्मूला, साइन थीटा का क्या मान निकाल रखे जी, साइन थीटा का मान निकाल रखे, हम साइन का मान रख देते हैं 1/y। मेन लाइन है, साइन थीटा का मान होता है 1/y। जरा हो गया। बताइए बटा में क्या है, कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान क्या है जी, कॉस थीटा का मान है 1/x। क्या है, 1/x। क्या है, 1/x है। बताइए ये समझ में आ रहा, मेन लाइन कौन सा, ये है मेन लाइन। बताइए मेन लाइन है जी। देखिएगा क्या 1/y है, भागा का उल्टा क्या हो जाएगा, गुना। नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, बटा में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो बताइए x से को 1 में गुना करते हैं तो क्या होता है, x से 1 को y में करते हैं गुना तो क्या होता है, y। बताइए x/y किसका मान निकल कर आया। बताइए किसका मान निकल कर आया, x/y। तो tan थीटा का मान निकल कर आया। आपको जो क्वेश्चन कहा था कि ऐसा करना है, तो जी हाँ, तो वैसा आप कर चुके हैं। आपका ये आंसर आप लोगों के बीच आ चुका है। देखिएगा आगे का क्वेश्चन कहता है क्या, समझिएगा और जवाब दीजिएगा। जवाब देना हो तो, यदि नहीं जानते हो तो समझिएगा और उस चीज़ को सीखिएगा ध्यान से, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा सॉल्यूशन मेरे भाई। क्वेश्चन कॉमन ही है, नोट करते हैं क्वेश्चन आगे का कहता क्या है जी। मिटाते हैं इस चीज को, तो देखिएगा ध्यान से। जी हाँ, देखिए आप लोगों के बीच ऐसा ऐसा क्वेश्चन दिया गया है भाई। चौथा क्वेश्चन तक बताए थे अभी जस्ट। पांचवा कहता है क्या, देखिएगा ध्यान से। पांचवा कहता है cos 40 डिग्री बराबर p, तब साइन 40 डिग्री का मान p के पदों में व्यक्त करें। क्या कहता है, cos 40 डिग्री बराबर p, तब साइन 40 डिग्री का मान p के पदों में व्यक्त करें। ऐसा कह रहा है, किस रूप में कह रहा है लिखने के लिए, साइन 40 डिग्री का मान p के पदों में लिखने के लिए कह रहा है। तो देखिए कैसे सॉल्यूशन होगा इसका, ध्यान दीजिएगा। क्या है, cos 40 डिग्री है भाई, बराबर में क्या दे दिया गया, p दे दिया। अभी जस्ट एक हिसाब हमने आप लोगों के बीच कर रखा। क्या दिया गया था, साइन cos a बराबर 1 से, तो साइन a के पदों में 1 से लिखना, इस तरह से बोला गया था ना। अब की बार कहता है क्या, cos 40 डिग्री बराबर p, तब साइन 40 का मान p के पदों में लिखने के लिए कहता है। तो देखिए ध्यान से,
क्या आप पढ़े थे साइन 40 डिग्री बराबर फॉर्मूला? या तो आप जानते हो साइन स्क्वायर 40 डिग्री मान, एंगल तो एंगल होता है, साइन स्क्वायर 40 मान लेते हैं, फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर 40 डिग्री। क्या ऐसा हो सकता है? एंगल जो भी मान सकते हो भाई, एंगल 40 है तो 40 से पर चल रहे हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं। बताइए क्या है, साइन 40 डिग्री है, स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 40। बताइए कॉस 40 का मान क्या दिया गया है, पी दिया गया। बताइए इसका क्या स्क्वायर है, कॉस का कर देंगे स्क्वायर। देखिए साइन 40 के पदों में लिखा गया, साइन 40 को पी के पदों में लिख दिए, साइन 40 को किस रूप में लिख दिया, पी के पदों में लिख दिए। क्या आया समझ में? क्वेश्चन तो नॉर्मल है भाई, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है कि नहीं, आसान है कि नहीं, जरा बताइए। क्या ये पॉइंट को समझे आप लोग, समझे कि नहीं, जरा बताइए आप लोग जवाब देकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखिए आगे की बात करते हैं, बात अब हम आगे की करेंगे, तो देखिएगा ध्यान से, इस क्वेश्चन के बाद का जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन की बात करेंगे। मिटाते हैं इसे हम। क्वेश्चन क्या दिया गया है, साइन 77 डिग्री, छठा पचमा का तो हो गया सोल्यूशन, 77 डिग्री छठा का देखते हैं। साइन 77 डिग्री बराबर x से, तो कॉस 77 डिग्री का मान x के पदों में लिखना। वही बात है, कहता है क्या, साइन 77 डिग्री बराबर x, तो कहता है कॉस 77 के मान के रूप में लिखना। तो लिखते हैं यहाँ पर अब कॉस 77 डिग्री बराबर फॉर्मूला 1 स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 77 डिग्री बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर 77 डिग्री होता है ना जी। बताइए कॉस 77 डिग्री को आप ऐसा ही रखो, स्क्वायर को आप उधर भेज दो, क्या हो जाएगा, रूट ओवर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 77 डिग्री हो जाएगा कि जरा बताइए। क्या है, कॉस 77 डिग्री बराबर अंडर रूट 1 है माइनस है, साइन 77 का मान क्या दिया गया है, एक्स से। बताइए इसका ऊपर क्या है, स्क्वायर, तो स्क्वायर दे दिए, कोई दिक्कत है इसमें? बताइए ऐसी क्वेश्चन में दिक्कत होने का सवाल ही नहीं बनता है आप सभी लोगों से, कभी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी नॉर्मल है भाई। ये सभी तरह तरह का क्वेश्चन आसान सा ही क्वेश्चन है, जी हाँ बिल्कुल आसान सा ही क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए आगे की क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7 पर देखिए, ध्यान से करिएगा सॉल्व सभी को। जी मिटा दें इसे, यदि नहीं समझे तो फिर से समझाते हैं। क्या कह रहा था, साइन 77 डिग्री बराबर x से, यानी इतना का मान दे दिया इतना, तो कॉस 77 का मान x के पदों में, तो देखिए कॉस स्क्वायर 77 डिग्री बराबर फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 77 डिग्री हो जाएगा कि नहीं, जरा बताइए। स्क्वायर को उधर भेज दिए तो रूट हो जाएगा, रूट हो गया। बताइए कॉस 77 तो ठीक है भाई, अंडर रूट ठीक है, 1 भी ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर, साइन थीटा का मान, साइन 77 का मान क्या है, x, साइन 77 को उठाकर x रख दी, स्क्वायर के बदले स्क्वायर दे दी, कोई दिक्कत। ये आपका सॉल्यूशन निकला। देखते हैं आगे की क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 के रूप में आपके बीच है, आपके सामने। कितना नंबर के रूप में, क्वेश्चन नंबर 7वां के रूप में आपके बीच सामने में मौजूद है। तो देखते हैं क्या कहता है ये, तैयार हो जाइए आप लोग इसका जवाब देने के लिए। कहता है क्या 7वां नंबर, कहता है कॉस 55 डिग्री बराबर एक्स स्क्वायर। क्या कह रहा है, कॉस 55 डिग्री बराबर एक्स स्क्वायर। देखिए स्क्वायर देने से बहुत विद्यार्थी डर जाता है, तो फिर कहता है एक बार, तब साइन 55 डिग्री का मान एक्स के पदों में लिखें। किस रूप में कह रहा है लिखने के लिए, एक्स के पदों में लिखने के लिए कह रहा है। किसको जी, किसको कह रहा है, साइन 55 को कह रहा है। तो देखिए ध्यान से, समझिएगा ध्यान से, कैसे होता है क्या, कैसे होता है क्या नहीं, कैसे होता है क्या, कैसे होता है क्या नहीं, आसानी से हो जाएगा इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। स्क्वायर देखकर ही बहुत सारे विद्यार्थी जाते हैं डर, तो डरने का सवाल नहीं। क्या दे दिया गया, कॉस 55 डिग्री बराबर एक्स स्क्वायर, यही नहीं दे दिया गया है। चलो इसको पासपोन कर देते हैं, बात करते हैं अब आगे का। कहता है साइन 55 का मान एक्स के पदों में लिखते हैं, साइन स्क्वायर
55 डिग्री बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है जी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 55 डिग्री, क्या इतना होता है बताइए। साइन 55 डिग्री को रखेंगे, स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 55 डिग्री हो जाएगा कि नहीं, जरा बताइए, ध्यान दीजिएगा। 1 है माइनस है, ठीक, कॉस स्क्वायर 55 है, कॉस 55 का मान क्या है, एक्स स्क्वायर, रख दिए एक्स स्क्वायर। बताइए इसका फिर क्या होल स्क्वायर, जरा बताइए क्या होने वाला है। 1 तो पहले से मौजूद है, ठीक है, माइनस। अब एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक्स पावर 4, ये आपका मान निकल कर आया, क्या समझे जी। क्या कोई दिक्कत हो सकता है ऐसी पॉइंट पर, दिक्कत का कोई चांस बनता है जी, कोई चांस ही नहीं बनता है कि आपसे कभी ऐसी क्वेश्चन में दिक्कत हो सके, कभी दिक्कत होने का चांसेस बनता ही नहीं है। तो देखिए आगे की पॉइंट समझिएगा ध्यान से, क्या कहता है आगे की पॉइंट, क्या नहीं कहता। एक क्वेश्चन और बताएंगे, उससे ज़्यादा कुछ और हम अभी नहीं करेंगे, बाकी अगला क्लास से हम करेंगे आप लोगों के बीच जो होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है, आगे की ओर चलते हैं, मिटाते हैं हम इसे। देखिए बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है, कहता है यदि, चलिए लिखते हैं, ध्यान दीजिए। जी हाँ, क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है, यदि साइन 50 डिग्री बराबर है तब कॉस 50 डिग्री का मान ए के पदों में लिखें। बिल्कुल जो बताए हैं क्वेश्चन उसी तरह का ये भी क्वेश्चन है, एकदम सिंपल, एकदम आसान सा क्वेश्चन। क्या है भाई लिखा हुआ, साइन 50 डिग्री बराबर ए दिया गया है, तो कॉस 50 डिग्री की बात कर रहा है, किसके बारे में, कॉस 50 डिग्री के बारे में। तो आपको मालूम होना चाहिए क्या, कॉस 50 डिग्री स्क्वायर दे देंगे, कॉस स्क्वायर 50 डिग्री बराबर क्या होता है फॉर्मूला, 1 माइनस साइन स्क्वायर 50 डिग्री। एंगल समान है तो कोई दिक्कत है, उससे दिक्कत नहीं होता। आगे की बात करते हैं, कॉस 50 डिग्री है, क्या कॉस 50 डिग्री है। अब इस स्क्वायर को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या ये रूट में हो जाएगा परिवर्तन, 1 माइनस साइन स्क्वायर 50 डिग्री, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 50 डिग्री। देखिएगा ध्यान से क्या अब होने वाला है, ए के पदों में कह रहा है, ए के पदों में व्यक्त करना है, लिखना है। देखिए 1 ठीक है भाई, साइन 50 का मान क्या दे रखा है, देखिए ए दिया गया, साइन 50 को हटाकर ए रख दें, जी हाँ तो ए रख दी। बताइए इसका होल स्क्वायर है तो इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे। बताइएगा इसका सॉल्यूशन फाइनली क्या हो जाएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। क्या समझ में आया ये बात अगर समझ में आया तो बिल्कुल ठीक है, समझ गए हो तो बिल्कुल अच्छे हैं। आप लोगों से एक बात हम कहना चाहते हैं, वो बात सुन लीजिएगा ध्यान से। क्या आप एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जानना चाहते हो, जी हाँ अगर जानना चाहते हो, देखिए कौन सी क्वेश्चन है वो देखिएगा, 0/0 जिसे कहा जाता है विद्यार्थियों का हथियार, क्या कहा जाता है, विद्यार्थियों का हथियार, 0/0 इक्वल टू 5। अगर ये साबित किया हुआ जानना चाहते हो आप, यदि आप जानना चाहते हो तो इस चीज को देखने के लिए, इस चीज को समझने के लिए आप हमारा एक और यूट्यूब चैनल, जिस चैनल पे हम लाइव क्लास आएंगे 1-2-3 दिन के बाद, और लाइव क्लास आने के बाद आप लोगों के बीच कह रहे हैं ना रणनीति जिसको बोला जाता है, जो कि 5.5 महीना 6 महीना 5 महीना जो भी बच रहा है अभी से 10th क्लास का एग्जाम में करीब टाइम बच रहा है, जो भी टाइम बच रहा उस टाइम के भीतर एनसीईआरटी का पूरा किताब खत्म करने का हमारा सोच है। हम वैसा रणनीति बना रखे हैं कि पूरा किताब खत्म करेंगे और उसी चैनल पे कराया जाएगा खत्म, जिस चैनल का नाम बताएंगे, घबराइए नहीं, अकबकाइए नहीं, जरूर बताएंगे। उस चैनल पे
हमारा लाइव चलने का पूरा प्रोसेस चालू हो चुका है, हर व्यवस्थाएं चालू है। आप लोग शोर मचा दीजिए अपने एरियो में कि लाइव क्लास स्टार्ट होने वाला है राजू सर के द्वारा, जो कि एक्सरसाइज 1 से चलना शुरू होगा। क्या एक्सरसाइज 1 से चलना शुरू होगा। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, प्रत्येक दिन 45 से 50 मिनट या 1 घंटे का क्लास चलेगा, समझ लीजिए। उसमें समझाएंगे बिल्कुल जिस तरह से ऑफलाइन क्लास में चलता, फुल मोटिवेशनल क्लास चलेगा भाई। नो टेंशन नो प्रॉब्लम, बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। जो विद्यार्थी क्लास 10 की तैयारी कर रहे हो उसके लिए हम ये बता रहे हैं, बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। और मैथ के लिए टेंशन नहीं, टेंशन हमारा है राजू सर को। बिल्कुल हम पढ़ाएंगे बेसिक से, बिल्कुल रियल नंबर से लेकर अंतिम तक। 5.5 महीना में खत्म करेंगे आप लोगों के बीच ऑब्जेक्टिव टू सब्जेक्टिव क्लास। ऑब्जेक्टिव का भी मिलेगा, क्लास सब्जेक्टिव का भी मिलेगा। जी हाँ, तो उसी चैनल पर यह क्लास अपलोड किया गया है रक्षाबंधन का अवसर पे। रक्षाबंधन के अवसर पे उसी दिन हमने ये क्लास बनाए थे, जो कि कहा जाता है 0/0 = 5। अगर आप जानना चाहते हो तो जाइए उस चैनल पे, बताऊँ उस चैनल का नाम क्या है, और उस चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी उस चैनल का लिंक डाल देंगे। और नहीं तो फिर देखिए वो चैनल का नाम क्या है भाई, तो देखिए RA मैथ्स। क्या RA मैथ्स, बिल्कुल इसी से रिलेटेड है। RA मैथ्स में स्कोर, RA मैथ्स में स्कोर। RA मैथ्स से भी लिखोगे तो आ जाएगा, RA मैथ्स में स्कोर भी लिखोगे तो आ जाएगा। लिखिएगा और लिखने के बाद उस चैनल के साथ आप लोग जुड़ जाइएगा। जुड़ने के बाद बेल का आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, यानी ऑन कर दीजिएगा। लाइव क्लास जब हम लेकर आएंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। अब नोटिफिकेशन जाएगा तो आपके पास जानकारियां मिल जाएगी अब क्लास स्टार्ट होने वाली। टारगेट है सितंबर 1 से, टारगेट है सितंबर 1 से। यदि विश्वास नहीं तो देखिए जाकर कमेंटिटी डाला गया है, फोटो अपलोड किया गया है, उसमें लिखा गया है, आपसे पूछा गया है इसी चैनल पे RA मैथ्स पर पूछा गया कब से किया जाए आप लोगों के बीच क्लास 10 का मैथ का लाइव क्लास स्टार्ट। तो जवाब दीजिएगा उसमें जरूर। मिलते हैं अगले क्लास में, समाप्त करते हैं इसी बात के साथ अपने क्लास की।